दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में 2 बड़ी पार्टियां, एक शिवसेना और एक एनसीपी। ये दोनों पार्टियां आपको पता है कि अब टूट चुकी हैं। शिवसेना 2 हिस्सों में है, एनसीपी 2 हिस्सों में है और दोनों के टूटने की अलग-अलग कहानी हमेशा हम सबके सामने आती रहती है। कभी आरोप-प्रत्यारोप की शक्ल में, तो कभी जो है वो कोई नेता कुछ बयान देते हैं। कोई कहता है कि किसी ने बाला साहब के विचारों को त्याग दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहती है कि जो छोड़ के गए वो गद्दार थे। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों सुप्रिया सुले सांसद है, बड़ी नेता है महाराष्ट्र में। उनका एक बयान आया है दोस्तों, वो बयान जो है वो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सुप्रिया सुले पहुंची थी और यहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया जो कि अब जमकर वायरल हो रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार की एनसीपी में विभाजन जो हुआ है उसका एक इशारा दिया कि शरद पवार ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से कई नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। यानी कि क्या कई नेता ये चाहते थे कि शरद पवार जो है वो अब रिटायरमेंट ले लें, संन्यास ले लें सक्रिय राजनीति से, क्योंकि कई सारे नेता ऐसे हैं वो चाहते हैं कि शरद पवार जो है वो राजनीति में बने रहें, क्योंकि मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, सभी को पता है। कई दशकों तक जो है उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में और राजनीति में बड़ा योगदान दिया है, बड़ा अहम रोल निभाया है। चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र की सियासत के। लेकिन ऐसे में कई नेता ऐसे भी थे उभरते हुए जिनको शायद उनका संन्यास न लेना अच्छा नहीं लगा। तो क्या अब अटकलें तेज हैं कि क्या शरद पवार का संन्यास न लेना कई नेताओं को नागवार गुजरा और शरद पवार की एनसीपी जो 2 हिस्सों में बटी, क्या इसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण था? क्योंकि बताया जाता है दोस्तों कि अजीत पवार के साथ में जो नेता गए, जो सांसद गए, जो विधायक गए, उनमें कई सारे ऐसे विधायक नहीं गए जो शरद पवार को मानते हैं। यानी कि जो शरद पवार के साथ रह गए, वो अजीत पवार के नेतृत्व को पसंद नहीं करते इतना, ये भी खबर आती रहती है दोस्तों। तो ऐसे में सुप्रिया सुले का यह बयान जो आया है, उससे कई सारी अटकलें अब तेज हो गई हैं और सुप्रिया सुले के इस बयान से अब अटकलें ये तेज हो गई हैं कि क्या चलिए सत्ता में रहने के लिए कई नेता शामिल हुए थे, मायावती के साथ आए थे, अजीत पवार के साथ आए थे, लेकिन क्या शरद पवार का राजनीति से सक्रिय राजनीति से संन्यास न लेना भी एक बड़ा वजह था? अब ये बात इस बात पर जो है वो सुगबुगाहट और अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले ने खुद इस बात को कहा है। तो दोस्तों ये जो राजनीति में जो ताज़ा अपडेट है वो मैंने आपको बताई और आपको पता ही है कि साल 2022 के बाद फिर क्या हुआ था, किस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2 हिस्सों में बटी और कई सारे एकनाथ शिंदे तो हमेशा ये बात दोहराते रहते हैं, कहते रहते हैं कि बाला साहब हैं, उनके विचारों को त्याग दिया था और उसके बाद जो है वो उनके विचारों को साथ लेके नहीं चलते हैं। और जो एकनाथ शिंदे हैं, वो बाला साहब के विचारों को लेके चल रहे हैं। ऐसे कई सारी बातें कहते हैं। वैसे ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी आरोप रखते हैं कि जो पार्टी तोड़ के गए, छोड़ के गए, उन्हें वो गद्दार कहते हैं और कभी पार्टी में नहीं लेंगे, तमाम बातें जो है वो आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, जो शरद पवार की एनसीपी है, जब वो टूटी तो बहुत सारे लोगों को बड़ा ही ये लगा कि आखिर शरद पवार जो कि संस्थापक थे और उन्होंने शुरू से शरद पवार की एनसीपी को साथ में लेके चले, तो लोग ये भी सोचने लगे कि ये दोनों पार्टियां जो कभी टूट नहीं सकती थी, लोगों को लगता कि ये पार्टी कभी टूटेंगी नहीं। जब दोनों टूटी तो अलग-अलग कहानियाँ सामने आने लगी। तो अब इसमें अलग-अलग जो कहानियाँ आती हैं उनमें से एक बात जो है वो सुप्रिया सुले ने आज कही है और ये जो बात है वो अब चुनावी जो सियासी गलियारे होते हैं, राजनीतिक जो सियासत गलियारे होते हैं उनके बीच में अब इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि वैसे भी सुप्रिया सुले जो है इन दिनों खबर है कि नाराज़ चल रही थी अजीत पवार की एनसीपी से, क्योंकि उनके बिना खबर लिए, उनको बिना खबर दिए उनके सांसदों को कॉन्टैक्ट किया जा रहा था लगातार। ये तमाम रिपोर्ट आ रही थी और अजीत पवार के एनसीपी से कई नेता थे जो शरद पवार के सांसदों से कांटेक्ट में थे और उन्हें सत्ता में शामिल करने के लिए कोशिश चल रही थी। लेकिन जब ये बात सुप्रिया सुले को मालूम चली तो सुप्रिया सुले नाराज हुई थी और शायद उनकी प्रफुल्ल पटेल से बात भी हुई थी, ऐसी खबर आ रही थी दोस्तों। और जिसको लेकर के फिर दोनों के बीच में तनातनी जो है वो बढ़ गई, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि दोनों पवार क्या एक हो जाएंगे। तो ये तनातनी बढ़ी और उसके बाद फिर अमित शाह महाराष्ट्र आए और जिस तरीके से उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधा, फिर तो इन बातों पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया कि दोनों पवार एक होने वाले हैं। खैर, इन दोनों कई मंच पर साथ देखे जा रहे हैं, लेकिन दूर-दूर। और ये भी खबर आती है कि कभी-कभी प्रोग्राम से पहले इनकी मुलाकातें भी होती हैं, तो महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी फ़िलहाल दोनों पवार एक होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आगे चल के क्या होगा ये तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।